हरे कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो रीडिंग होगी, आज की जो टैरो कार्ड प्रेडिक्शन हम करने वाले हैं वो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होगी। बिकॉज आज हम जानेंगे कि जिस इंसान को आप चाहते हो, आप सोच रहे हो, आप प्यार करते हो, जो इंसान आपके दिल में है, उस इंसान की सच्ची भावनाएँ आपके लिए क्या है वर्सेस वो आपको कैसा शो करते हैं। तो इस प्रेडिक्शन को देखने के बाद आपको क्लैरिटी मिल जाएगा कि आपके पर्सन के सच्चे इमोशंस क्या हैं आपके लिए, और जो दिल में है उसी के अकॉर्डिंगली ही वो आपके साथ बिहेव करते हैं या फिर अपने इमोशंस को छुपा कर रखते हैं और बिहेव आपके साथ अलग तरीके का करते हैं। तो उनकी हिडन फीलिंग्स आपको समझ आ जाएगी और आप ये भी समझ जाओगे कि जो उनका बिहेवियर रहता है, ट्रीटमेंट रहता है, बातें रहती हैं आपके टूवर्ड्स, वो उनके इमोशंस के साथ मैच करती है भी या नहीं। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं। तो आज आपके पास 2 ग्रुप्स मौजूद हैं और आप कार्ड्स को या तो इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हो या फिर आप अपने पर्सन के नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों कार्ड्स है, आप वीडियो को पॉज करके मेडिटेट कर सकते हो इन कार्ड्स में, एंड जो कार्ड्स आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करे वो कार्ड्स आप चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप नेम इनिशियल के अकॉर्डिंगली चूज़ करना चाहते हो तो फर्स्ट कार्ड है A to M, सेकंड कार्ड है N to Z। तो आप अपने पर्सन के नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली भी चूज़ कर सकते हो कार्ड को। पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स अभी ओपन है गाइस। सो पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, ऑनलाइन कैंडल कोर्स, रेमेडीज़, बाथ सॉल्ट्स, मैजिक कैंडल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा अगर आपको परचेस करनी है या कोई भी सर्विसेज अवेल करनी है, सो गिवन व्हाट्सएप नंबर पे, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कीजिए। आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और वीडियो में भी आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा, तो ज़रूर आप मैसेज कीजिएगा कोई भी सर्विसेज लेने के लिए या ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए। व्हाट्सएप नंबर 2 दी गई है मैंने, ओके। एक है रीडिंग्स वगैरह के लिए, दूसरा है क्रिस्टल्स वगैरह के लिए, तो आप देख के उसके अकॉर्डिंगली कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने इंट्यूटिवली या फिर नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली ग्रुप नंबर 1 को चूज़ करा है तो देख लेते हैं कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की सच्ची भावनाएं आपके लिए क्या है वर्सेस वो आपको कैसा दिखाते हैं, कैसा आपको बताते हैं अपने इमोशंस के बारे में, ये आज हम देखेंगे। तो देख लेंगे कि उनकी अंदर की चीज़ और बाहर की चीज़ मेल खा रही है या नहीं। सो टाइमलेस रीडिंग है आप सभी के लिए, आप सब इसे किसी वक्त देख सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है वो इंसान आपके साथ बिहेव कैसा करते हैं, सामने से शो कैसा करते हैं। ठीक है, फिर हम उनके ट्रू फीलिंग्स देखेंगे। We have man holding a heart, number 45. Okay, great energy starting में ही, lovely. We have angel of balance, number 48. angel of strength, number 50. My goodness, can you see this? bottom of the deck से भी मैं दिखाना चाहूँगी। यहाँ पर है angel of love, number 49. all right, wow. तो एंजल 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 एंड एंजल, ठीक है। सो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपके पर्सन आपके साथ कैसे रहते हैं, कैसा शो करते हैं आपको। ठीक है, तो ये चीज़ सबसे पहले क्लियर करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। यस, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि आपके पर्सन एक ट्रू लवर है। ठीक है, एंड वो आपके साथ प्यार से ही डील करते हैं, लेकिन हाँ, ये इंसान उतने ज़्यादा रोमांटिक या फिर उतने ज़्यादा लवी डवी नहीं है। ठीक है, ये इंसान आपके लिए एफ़र्ट्स डालते हैं, डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करते होंगे, एंड बहुत ज़्यादा रोमांटिक नहीं है, बट दिस पर्सन लव्स यू, एंड ये वही चीज़ शो करते हैं। ठीक है, मतलब आपके साथ शांति से रहते होंगे। ठीक है, आपको ज़्यादा कुछ बोलते नहीं होंगे। ठीक है, प्यार के साथ डील करना, बर्थडे अगर आपका है, कोई स्पेशल डे आपका है, आपको हेल्प चाहिए तो हेल्प करना, आपका बर्थडे है तो वहाँ पर सरप्राइज़ देना, गिफ्ट्स देना, तो जो चीज़ें करनी होती है ये वो करते हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हो बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान तो बहुत बोरिंग है,
ये इंसान ड्रामेटिक नहीं है, ये इंसान बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी नहीं है, शांत रहते हैं, आपके साथ रहते भी होंगे ना तो बहुत नॉर्मल सी बातें करते होंगे, ज़्यादा आपके टूवर्ड्स फिज़िकल फॉर्म में प्यार नहीं शो करते होंगे। बिकॉज मुझे यहाँ दिख रहा है कि इनकी एनर्जी डिसेंट है, लेकिन वो चीज़ आपको डिसअपॉइंट करती है कि यार तुमको प्यार है तो तुम मेरे पास आओ या कुछ रोमांस करो मेरे साथ, क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक है, कितना बोरिंग इंसान है ये। ठीक है, ये फील ही नहीं करवा पाता। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। ठीक है, सो आपके पर्सन मुझे यहाँ दिख रहा है कि एक अच्छे कंपेनियन की तरह, एक शांत इंसान की तरह, ओबीडियंट इंसान की तरह आपके साथ रहते हैं और आपके साथ डील करते हैं। ठीक है, मतलब इनको आपसे ज़्यादा कुछ चाहत नहीं है, आप देखोगे कि ज़्यादा आपसे मांग नहीं रखते कि तुम मेरे लिए ये भी करो, तुम मेरे लिए ये भी करो। ठीक है, उनका ऐसा है कि हाँ मैं बात करूँगा, तुम भी बात करना थोड़ी बहुत, एंड दैट इज़ मोर देन इनफ। तो आपको ऐसा फील होता है कि ये इंसान ऑब्सेस्ड नहीं है आपके साथ, ये बहुत शांत है अपने लाइफ में। आपसे अगर ये 2 मिनट भी बात कर लेते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि दैट इज़ मोर देन इनफ। ज़्यादा चिपकना, ज़्यादा परचेस करना, ठीक है, ज़्यादा लवी डवी हो जाना तो इस पर्सन के फितरत में नहीं है। लेकिन ये डील आपके साथ बहुत रिस्पेक्टफुल वे में एंड बहुत काम वे में करते हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ लग रहा है कि इस इंसान के साथ आपको बुरा फील नहीं होता, लेकिन आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि अगर प्यार है इस इंसान को तो ये पैशनेट क्यों नहीं है, या क्यों इनके मन में आग नहीं जल जाती है आपको देखकर, तड़प क्यों नहीं आपको दिखता है इनके मन में। तो आपको ये सारे ख्याल आते हैं कि क्या सच में प्यार है, क्योंकि प्यार होता तो ये सारी चीज़ें होती। तो इस इंसान को ना नीड्स उतने नहीं है आपसे, फिज़िकल नीड्स भी नहीं दिख रही है मुझे कि इस इंसान के करीब जाके मुझे कुछ करना ही है। ठीक है, तो दे आर वेरी काइंड ऑफ अ एंजेलिक पर्सन, शांत, मतलब गिविंग वाली एनर्जी में है कि ठीक है, मुझे यहाँ दिख रहा है कि एकदम फुलफिलमेंट आपका नहीं कर पाते हैं, लेकिन रहते तो आपके साथ ढंग से है। अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये रेजोनेट ना करे, बट जो दिख रहा है मैं आपको वही क्लियरली बोल रही हूँ, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, कुछ लोगों के कंप्लेंट्स होते हैं कि रेजोनेट नहीं कर रहा, तो जब आपको दिखे कि जनरल रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है तो आप पर्सनल रीडिंग्स लीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर गिवन है। जब आप पर्सनल रीडिंग लोगे वो सिर्फ आपके लिए ही होगा। ठीक है, तो अगर आपको कभी लगे कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रेडिक्शन तो आप अपने लिए ज़रूर पेड पर्सनल रीडिंग्स करवाइए, आपको ज़रूर क्लैरिटी एंड गाइडेंस मिलेगा। सो लेट्स सी, वी हैव द स्टार, we have Ace of Swords, we have the Lovers. Oh my goodness, group number 1, wow, this is so cute, oh my god, like मैं ब्लश कर रही हूँ, आप लोग समझ पा रहे होंगे, आप लोग की रीडिंग देख के मैं ब्लश कर रही हूँ भाई, बताओ। 6 of Swords and 3 of Swords, बाप रे बाप। ओके, सो ये अब आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स। चलिए ट्रू फीलिंग्स देख लेते हैं। देखिए, रहते तो आपके साथ आराम से हैं, इनका नेचर ही ऐसा है, ये प्यार करेंगे तो ऐसा रहेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, यही बहुत है, तुमको मेरी ज़रूरत है मैं वो चीज़ करूँगा, मैं तुम्हारी कोई चीज़ तुमको ज़रूरत है मैं लाने की कोशिश करूँगा। तो उनका लव लैंग्वेज इस तरीके से है, उनका लव लैंग्वेज फिज़िकल टच या फिर कुछ और नहीं है। ठीक है, तो दे आर वेरी सिंपल व्हेन इट कम्स टू एक्सप्रेसिंग देयर लव और टू बी इन लव। एंड बट आप हो सकता है बहुत ड्रामेटिक हो, आपको एकदम फेरी टेल वाला प्यार चाहिए। ठीक है, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स दिख रही है, प्यार बहुत करते हैं आपसे। ठीक है, प्यार करते हैं आपसे बहुत, आपकी खूबसूरती के दीवाने हैं ये इंसान। ठीक है, आपके लुक्स पे फ़िदा हैं, बहुत प्यार करते हैं आपको एंड ग्रेटफुल भी हैं आपके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपकी वजह से ना उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, या उनकी सेल्फ डेवलपमेंट हुई है, या उनके लाइफ में थोड़ी बहुत तरक्की हुई है पहले से, तो वो आपको मन ही मन रीज़न मानते हैं। मुझे यहाँ दिख रहा है कि देखिए ये इंसान ना ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है कि ये बैठ के आपके साथ अफर्मेशंस करे, आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग करे, आपको बताए कि ये कितना ग्रेटफुल है, लेकिन ये सारी चीज़ें इनके दिल में हैं, लेकिन ये बिहेव आपके सामने बहुत नॉर्मल से करते हैं, जैसे कि आपके एक नॉर्मल से फ्रेंड है। ठीक है, तो वो उनका नेचर मुझे दिख रहा है। ओके, सो जितना वो फील करते हैं उसका 10% ही वो शो कर पाते हैं आपको, क्योंकि उनका नेचर ऐसा है, इनके माइंड में नहीं है कि मैं छुपा कर रखूँगा, लेकिन इनसे वो चीज़ें निकलती नहीं है मुंह से। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस इंसान को बहुत उम्मीदें हैं आपसे और इस रिश्ते से। उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हों एंड आप दोनों का एक दूसरे के साथ सक्सेसफुल रिश्ता होना चाहिए और सब कुछ सही सही चलना चाहिए। ठीक है, और ग्रेटफुल भी है आपके लिए, लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इनको एक चीज़ का डर है कि उनको मन में घबराहट है कि उन्हें आप कैसे मिल गए हो।
ठीक है, वो आपको डिज़र्व नहीं करते थे। ठीक है, आपको कोई भी अच्छा मिल जाता लेकिन फिर भी आपने इन्हें प्यार किया है, और चांसेस हो सकते हैं कि फ्यूचर में आपको कोई बहुत बेहतरीन इंसान मिल जाए और आप इन्हें छोड़ के चले जाओ। तो ये इनके एक मन में डर मुझे काम करता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, कि आपके पर्सन को एक इनसिक्योरिटी है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनसे कई गुना अच्छा डिज़र्व करते हो, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो कहीं गुना अच्छा इंसान आ जाएगा आपके लाइफ में और आप इन्हें छोड़ के चले जाओगे। ये एक डर इनके मन में हमेशा काम करता है, जिसकी वजह से ये कुछ भी फ्यूचर के बारे में जो भी सोचते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, ये आपको लेकर शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपको बांधना नहीं चाहते बातों में। ठीक है, ये आपको झूठी उम्मीदें नहीं देना चाहते हैं। इनके दिल में है कि अगर मुझसे कोई अच्छा आ रहा है एंड शी और ही यानी कि आप डिज़र्व्स इट, तो आपको लाइफ में इन्हें छोड़ के मूव ऑन करना ही चाहिए। ठीक है, तो इसी वजह से ये इंसान ना आपसे थोड़ा सा ऐसा, आपके साथ ऐसा कनेक्शन रखते हैं कि आपको फील करवा देते होंगे कि ये इंसान आपके साथ होके भी आपसे डिटैच्ड हैं, बट ऐसा नहीं है। ये इंसान आपके टूवर्ड्स बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हैं। ठीक है, हद से ज़्यादा अटैचमेंट इनको आपसे है, आप इनके लिए एक इम्पॉर्टेंट इंसान हो, लेकिन ये आपको दिखाना नहीं चाहते कि ये इंसान आपके टूवर्ड्स ऑब्सेस्ड हैं, क्योंकि इनके मन में डर है और इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने अपनी वीकनेस पूरी तरीके से शो कर दी और आपके साथ प्लानिंग्स वगैरह किया, तो हो सकता है कि आपका जो इंटरेस्ट है इनके प्रति वो कम हो जाए और आप इन्हें फॉर ग्रांटेड लेने लग जाओ कि हाँ ये तो मेरे को लेके सीरियस है ही, तो अब मैं क्यों सोचूं इतना। तो ये इंसान थोड़े से प्रैक्टिकली सोचते हैं। हो सकता है कि आप ऐसा कभी ना करो। ठीक है, आपको बल्कि खुशी हो कि ये इंसान आपके ऊपर फ़िदा है, आपके साथ भविष्य देखते हैं, लेकिन ये आपको उल्टा ही चीज़ें फ़ील करवा देते हैं कि मैं साथ हूँ लेकिन मुझे उतना प्यार नहीं, मुझे डिटैच नहीं, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे। लेकिन इन रियलिटी इन्हें आपसे बहुत कुछ चाहिए, जैसे कि प्यार, सपोर्ट, प्रेजेंस, ठीक है, सब कुछ। लेकिन यही है कि ये इंसान आपको बांधना नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि आप भी इनसे डिटैच्ड ही रहो, ताकि अगर आपको कोई अच्छा मिल पाए तो आप इनको इजीली छोड़ के किसी और को प्यार कर पाओ, किसी और को अपना पाओ। यही चीज़ ये चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ दिख रहा है कि सच में इस इंसान का फरिश्ते का दिल है, क्योंकि ये इंसान अपने प्रॉफिट से भी ज़्यादा आपकी खुशियों के बारे में सोच रहे हैं और उनके दिमाग में यही है कि अगर मैं वो खुशी नहीं दे सकता, कोई और कैपेबल होगा, तो इन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए, मैं सह लूँगा अपने आप को। तो कहीं ना कहीं ये इंसान खुद बिहेव करते हैं, दिखाते हैं आपको कि दे डोंट केयर मच, ताकि आप भी उनसे थोड़ा दूर होते रहो, क्योंकि इन्हें क्लियरली दिखता है कि आपको इजीली कोई अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, और अगर आप ज़्यादा अटैच रहे तो आप अपना लाइफ सेक्रीफाइस कर दोगे, लेकिन इन्हें छोड़ के नहीं जाओगे। ये चीज़ भी उनको पता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ऐसा नहीं है, बहुत कुछ छुपाते हैं, आपके साथ आराम से ही रहते हैं, लेकिन हाँ, जितना ज़्यादा रोमांस वो आपके साथ करना चाहते हैं, जितना करीब वो आपके आना चाहते हैं, उतना वो आते नहीं है, उतना वो अपने आप को थोड़ा सा रोक कर रखते हैं, बाउंड्री में रखते हैं कि नहीं नहीं, मुझे इतना डीप नहीं जाना है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है आगे आने वाले वक्त पर, जिसके लिए मैं खुद को अभी से तैयार रखता हूँ या रखती हूँ। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। यस, तो डेफिनेटली आप इस इंसान के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हो। ये आपको अपना फ्रेंड, आपको अपना कंपेनियन, आपको अपना ट्रू लवर मानते हैं। ठीक है, सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। अभी मुझे 11-11 भी दिख गया। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है और आप सच में इस रिश्ते को चाहते हो कि सही तरीके से चले और ये इंसान अपने मन के डर को ख़त्म करे, मैनिफेस्टेशन पे ध्यान दीजिए, मैनिफेस्ट करिए अपने रिलेशनशिप को कि कैसे आप इस इंसान को देखना चाहते हो, इस रिश्ते को देखना चाहते हो, कैसे करोगे। सेकेंड चैनल मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा में मैंने बहुत सारे लव मैनिफेस्टेशंस टेक्निक ऑलरेडी शेयर करे हैं, आप सर्च कीजिए लव मैनिफेस्टेशन बाय मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा और पूर्वा घोष, आपको यूट्यूब के सर्च में मिल जाएगा। ज़रूर वीडियो को देखिए, अप्लाई कीजिएगा, आपको 7 दिनों के अंदर रिजल्ट गारंटीड मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको पर्सनलाइज्ड मैनिफेस्टेशन टेक्निक चाहिए तो व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए और बुकिंग्स करवा लीजिए। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। ग्रुप 1, हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने इंट्यूटिवली या फिर नेम के इनिशियल के अकॉर्डिंगली सेकंड कार्ड को चूज़ करा है, तो देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स कैसे फीलिंग्स को शो करते हैं, आपके साथ बिहेव करते हैं, वर्सेस उनके दिल में सच्ची भावनाएं आपके प्रति क्या है। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, चैनल रीडिंग है आप सभी के लिए, आप सब देख सकते हो। और पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, बाकी सर्विसेज के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारी डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक कर लीजिएगा, और वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा।
तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपके साथ रहते किस तरीके से हैं, किस तरीके से एक्सप्रेशंस देते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं आपको। ठीक है, उसके बाद हम उनके दिल की फीलिंग्स देखेंगे और देखेंगे कि दोनों चीज़ें मैच कर रही है या नहीं। लेट्स सी। We have community, we have adjacent possibilities, number 24, we have angel of love. Okay, bottom of the deck से we have door to spirit, number 32. ओके, सो देख लेते हैं कि ये पर्सन जो हैं आपके साथ कैसे रहते हैं और कैसे आपको ट्रीट करते हैं। सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके जो पर्सन है ना वो आपको बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स देते हैं। ठीक है, मिक्स्ड फीलिंग्स मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बुरा फील करवाते हो कभी कभी या बहुत इग्नोर मारते हो, घोस्ट करते हो, ऐसी नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है कि कभी कभी आपके साथ बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए सारी चीज़ें करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एफर्ट डालते हैं और जैसा आप चाहते हो उस तरीके से वो रहते हैं। लेकिन कुछ कुछ पल ऐसे हो जाते हैं कि ये इंसान आपको बहुत लाइटली लेते हैं, कॉल मैसेज बहुत कम कर देते हैं या बात भी करते हैं तो एकदम कैजुअल फ्रेंड की तरह बात करते हैं। तो आपको समझ नहीं आता होगा कि ये इंसान चाहते क्या हैं। कभी आपको लगता है ये इंसान आपको लेकर लॉयल है, तो कभी आपको लगता है कि ये इंसान चीटर हैं और इनके और भी तरह अलग अलग जगहों पे कनेक्शंस हैं जिनको ये टाइम देते हैं। ठीक है, तो आपको इनके लॉयल्टी पे डाउट होता है क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको एक डाउट है कि देखिए मुझे यहाँ पे सबसे पहली चीज़ यहाँ दिख रही है कि ये इंसान बहुत सोशल पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, वीआईपी इंसान हो सकते हैं या फेमस इंसान हो सकते हैं या फिर हो सकते हैं इनका फ्रेंड सर्कल बड़ा है या बहुत जॉली नेचर के हो सकते हैं कि ये सबसे बात करते हैं, दोस्त इनके बहुत सारे हैं एंड ईज़िली कन्विंसिंग वाली नेचर में रहते हैं, हमेशा मस्ती मजाक करने वालों में से हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि जब ये आपके साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, आपको बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, आपको बहुत प्यार से डील कर रहे हैं, तो क्या वो स्पेशल है आपके लिए या फिर वो सबके साथ ही इस तरीके की बिहेवियर रखते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को क्लियर नहीं कर पाते हो। बहुत बार हो सकता है आपने बात भी करी हो एंड इस पर्सन ने आपको क्लैरिटी भी दिया हो कि नहीं ये सिर्फ आपको लेकर सीरियस है एंड आपको जिस तरीके का वो ट्रीटमेंट देते हैं, बिहेवियर करते हैं, वो किसी और के लिए नहीं रखते हैं। बट आपको स्टिल डाउट होता है कि मे बी ये इंसान बाकी लोगों के साथ भी उसी तरीके से घुल मिल के एंड अपोजिट जेंडर्स के साथ बात वगैरह करना या कनेक्शन फॉर्म करना, ये सारी चीज़ें करते होंगे। तो आप इस इंसान को लेकर बहुत क्लियर नहीं हो और जिस तरीके की बैकग्राउंड या वर्क लाइफ इनका है, आप बहुत ज़्यादा उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो या बहुत आपके लिए नॉर्मल नहीं है। ठीक है, हो सकता है आप एक इंट्रोवर्ट पर्सन हो, बट हो सकता है आपके जो लवर हैं या जो पर्सन है ये एक्सट्रोवर्ट है और इनका काम लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, बिजनेस है जहाँ पे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मीटिंग्स करनी पड़ती है, बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ता है, बात करना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें हो सकता है प्रोफेशनली करते हो बट आपको डाउट होने लगता है। ठीक है, और कभी कभार आपको बहुत टाइम देते हैं तो कभी कभार आपको इग्नोर कर देते हैं, टाइम नहीं दे पाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको झगड़ा कर रहे हैं या आपको अब्यूज़ कर रहे हैं या आपको हर्ट कर रहे हैं इंटेंशनली, नो, बट इनके मूड फ्लक्चुएट होते हुए आप देखते हो। ठीक है, तो कभी कभार आपको लगता है कि नहीं ये आपके सोलमेट हैं, आपके जीवन साथी हैं, आपके ट्रू लवर हैं, बट दूसरे पल आपको ऐसा लगता है कि नहीं आप भी उनके लिए एक ऑप्शन की तरह हो और कोई ख़ास बात नहीं है आप उनके लाइफ में। ठीक है, तो इस तरीके की मिक्स्ड फीलिंग्स ये इंसान आपको देते हैं, लेकिन ट्रीट तो आपको अच्छे से ही करते हैं। लेकिन हाँ, मुझे यहाँ दिख रहा है कि कांस्टेंट नहीं हो पाते हैं, कभी बहुत अच्छे से रहते हैं तो कभी थोड़ी सी नॉर्मल तरीके से बिहेव करते हैं आपके साथ। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं ट्रू फीलिंग्स क्या है इनकी, क्या सच में आप इनके लिए स्पेशल हो या फिर आपका जो डाउट है वो सच है, ये चेक करते हैं। ठीक है, लेट्स सी। We have the Tower, we have Nine of Wands, we have Nine of Swords, we have the Hierophant, we have the Moon card. Wow, okay, so guys देख लेते हैं इनकी सच्ची फीलिंग्स क्या है। देखिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान देखिए
मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस इंसान को ना बहुत टेंशन है आपको लेकर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब जितना सोच रहे हो ना कि आप स्पेशल नहीं हो, ये और भी 10 लोगों से उसी तरीके से बात करते हैं, घुलते मिलते हैं, ये सच्चाई नहीं है। मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये इंसान ना पर्सनली लाइफ में बहुत अकेले हैं, ठीक है। सोशली ये इंटरेक्ट करते हैं, काम से रिलेटेड बातें करते हैं या टेम्पररी बेसिस में मस्ती मजाक करते होंगे लोगों से, लेकिन इनकी ट्रू फ्रेंड्स बहुत कम हैं। ये बहुत पर्सनल लाइफ जीते हैं, एकदम अकेले में रहते हैं, या बहुत कम दोस्त हैं जिनसे ये सारी चीज़ें शेयर करते हैं। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान लोगों से घुलते मिलते नहीं हैं व्हेन इट कम्स टू देयर पर्सनल लाइफ। पर्सनली ये किसी से जुड़े हुए नहीं हैं, ये आपसे जुड़े हैं और 1-2 फ्रेंड इनके होंगे जिनसे वो जुड़े होंगे और अपनी फैमिली से जुड़े होंगे। तो ये बहुत ही एक पर्सनल लाइफ में जीना प्रेफर करते हैं, प्राइवेट लाइफ जीना प्रेफर करते हैं, और इनको आपको लेकर बहुत टेंशन है, ठीक है। मुझे यहाँ दिखता है कि ये इंसान बहुत एंजाइटी में रहते हैं। जितना ज़्यादा आप इन पे डाउट करते हो ना, उससे कई गुना ज़्यादा ये इंसान आप पे डाउट करते हैं। इनको डर लगता है और इन्हें टेंशन होती है कि आप दोनों का शायद भविष्य नहीं होगा। एंड ये इंसान लोगों को खोने से डरते हैं। हो सकता है कि इनको ज़िंदगी में बहुत चीटिंग फेस करनी पड़ी हो, या इन्होंने बहुत दोस्त खोए हों, लोग खोए हों। तो ये कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी में जीते हैं कि जिसको मैंने चाहा है या जिस इंसान पे मैंने सबसे ज़्यादा विश्वास करा, वो इंसान मुझे सब छोड़ के चले गए, धोखा दे दिया। तो ये चीज़ उन्होंने कहीं ना कहीं बचपन से फेस करी है, जिसकी वजह से ये इंसान सबसे घुलते मिलते हैं, बात करते हैं, हंसी खुशी रहते हैं, लेकिन डीप डाउन दे आर सैड। एंड आपको लेकर भी उनको सेम टेंशन होती है, क्योंकि उन्हें आपके साथ शादी करनी है, उन्हें आपके साथ फ्यूचर बनाना है, उन्हें आपके साथ सीरियस रहना है। हद से ज़्यादा इमोशनल है, सेंसिटिव है व्हेन इट कम्स टू यू, ठीक है। जब आपने देखा होगा कि ये इंसान ने बातचीत बंद कर दी या बहुत कम कर दिया या बहुत आपको एज अ फ्रेंड ट्रीट कर रहे हो, समझ जाइएगा कि आपकी कोई ना कोई हरकत या कोई ना कोई बात इनके दिल पे लगी है, तभी वो वैसा बिहेव कर रहे हैं। ये इंसान सबको खुश रखना चाहते हैं, खुद भी खुश होना चाहते हैं, लेकिन ये इंसान उसी डर में जीते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिखता है कि जब ये डिसअपॉइंट होते हैं या आपकी कोई बात इन्हें चुभ जाती है, तब ये इंसान बहुत नॉर्मल एंड कैजुअल सा बिहेव करते हैं, एंड तब वो और भी ज़्यादा लोगों के साथ बातचीत करते हैं ताकि वो डिफेंस मैकेनिज़्म में रह पाए। डिफेंस मैकेनिज़्म मतलब जैसे कि आपने इनको बोला कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ उनके दिल पे लगी, इनके पास ट्रॉमा को ट्रिगर करा ये बात, तो वो क्या करेंगे, जाके 5 लोगों के साथ बात करेंगे, आपको दिखाएंगे कि उन्हें भी आपकी ज़रूरत नहीं है। अंदर ही अंदर उनका टेंशन चलेगा, रोएंगे, मन में घबराहट चलेगी, लेकिन बाहर वो किसी को दिखाएंगे नहीं कि दे आर वीक व्हेन इट कम्स टू लव, व्हेन इट कम्स टू इमोशंस। वो दिखाएंगे कि इवन आई डोंट वांट यू, ठीक है। तो वो होती है डिफेंस मैकेनिज़्म कि अंदर कुछ और है लेकिन बाहर दिखाना नहीं है, स्ट्रांग रहना है। यही चीज़ आपके पर्सन अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको और भी गुस्सा आता होगा, आपको लगता होगा कि आप स्पेशल नहीं हो, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि इनके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा सीरियस है। एंड ये इंसान बहुत मैच्योर है, मैं आपको बता दूँ, ये इंसान जो ठानते हैं वो करके रहते हैं। दे आर वेरी स्टबॉर्न इन नेचर, ठीक है। एंड ये जो चाहते हैं वो ये पा भी लेते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू लव लाइफ तो उनको अपने किस्मत पे भरोसा नहीं है। लव लाइफ को लेकर उनकी अच्छी एक्सपीरियंस रही नहीं है लाइफ में, एंड वो आपको सब कुछ दे देंगे। अगर वो प्यार करेंगे ना, वो गुरु की एनर्जी में है। आपके पर्सन जो है साक्षात जुपिटर है, आप समझ लो। जुपिटर की नेचर है कि अगर वो किसी को चाहे तो उसके लिए सब दे दे। वो एक बार सोचे भी ना कि अगर सब देने से मैं अगर लूट जाऊँ तो क्या होगा, ठीक है। लेकिन इस इंसान को यही है कि मैं कहीं गलत इंसान पे ना इन्वेस्ट करूं, जिसके वजह से हो सकता है कि आपको मिक्स्ड फीलिंग्स देते हैं और अपने आप को डिफेंस मैकेनिज्म में ला देते हैं, और फिर आपको कभी वो शो करते हैं कि बहुत लॉयल है, कभी आपको फील करवा देते हैं कि नो दे आर कैजुअल अबाउट यू, ठीक है। तो इनकी लाइफ में मजबूरियाँ हैं और इनके लाइफ में ट्रॉमास हैं जिससे वो ओवरकम नहीं कर पाते हैं, एंड उसको छुपाने के लिए दे ट्राई रियली हार्ड, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप इस इंसान के पर्सनल लाइफ के बारे में उतना अच्छे से जानते नहीं हो, और अगर जानते भी हो तो कंसिडर नहीं करते हो इस इंसान के इमोशनल स्टेट को, जिसकी वजह से आप इनको मिसअंडरस्टैंड करते हो और आप इनको समझ नहीं पाते, बल्कि इनका जो बिहेवियर रहता है उसके अकॉर्डिंगली आप इन्हें जज करते हो और उल्टे सीधे अजम्पशंस लगाते हो जो आपको नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। सो अगर मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर आपको लगता है कि चीज़ें कैजुअल है, फॉर एग्जाम्पल अगर इस इंसान को प्यार करते हो, पसंद करते हो, बट आपको लगता है कि इस रिश्ते में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, एंड मे बी ये रिश्ता कैजुअल है या फिर ये इंसान धोखेबाज है, जो भी है, आप रिश्ते में टाइम दो। एज अ फ्रेंड एज अ वेल विशर आप इस इंसान को जानने की पहले कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि आप किसी को
अगर समझ नहीं सकते तो आप उसको फिर प्यार भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि किसी को समझना ही सबसे बड़ा प्यार है, ठीक है। किसी को जान के प्यार करता हूँ बोल के अगर आप उनके सिचुएशन को, उनके फीलिंग्स को, उनके थॉट्स को ही नहीं समझ पाए तो फिर वो प्यार नहीं है, ठीक है। तो आप थोड़ा टाइम दो, ठीक है। हो सकता है कि ये इंसान आपको बहुत बुरे भी लग रहे होंगे, बहुत गंदे इंसान भी लग रहे होंगे, आप इन्हें हेट भी कर रहे होंगे, क्योंकि आप अपना तरफ देख रहे हो। आपको नहीं पता ये इंसान किस किस चीज़ों से गुजर कर आए हैं ज़िंदगी में। तो अगर आप जानना चाहते हो, सच में इस डेप्थ को फील करना चाहते हो, तो टाइम दो इस इंसान से बात करने की, या नॉर्मली इनको समझने की कोशिश करो, क्योंकि प्यार तो ये आपसे बहुत करते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन कुछ चीज़ों पे इनको काम करना होगा, तभी वो हील्ड होके आपको अनकंडीशनल वे में प्यार कर पाएंगे, जहाँ पे इनको डिफेंस मैकेनिज्म में बार बार जाना नहीं पड़ेगा। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़। तब तक के लिए बाय बाय, ग्रुप 2।